बदलापुर विधानसभा में किस पैमाने पर काम हुआ है, किस तरह से यहाँ के वर्तमान विधायक रमेश चंद्र मिश्र जी जो बीजेपी से यहाँ के विधायक हैं उन्होंने किस पैमाने पर काम किया है, इन सब चीज़ों की आप पूरी तरह से बारीकी से इन चीज़ों को समझेंगे। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए एक दिव्यांग हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि बदलापुर विधानसभा में रमेश चंद्र मिश्र के आने के बाद कितना बदलाव हुआ और वो कितना सही मानते हैं कि यहाँ के वर्तमान विधायक किस तरह से उनके लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए भैया, आपका नाम क्या है? जय सिंह। जय सिंह जी, यहाँ के वर्तमान विधायक ने आपके लिए कुछ किया है? यहाँ के वर्तमान विधायक रमेश चंद्र मिश्र हैं। रमेश चंद्र मिश्र के आने के बाद कुछ बदलाव हुआ है यहाँ की विधानसभा में? लगभग 5 साल पूरे होने को हैं, अब तो चुनाव नज़दीक है। तमाम काम किए हैं विधायक जी ने, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मोटराइज ट्राईसाइकिल हमारे लिए उपलब्ध कराई है और विकलांगों के लिए तमाम सेवाएं दी है। आपके सुख दुख में हमेशा सहभागी रहते हैं? जी, आते जाते रहते हैं। इसके पहले के विधायकों की अपेक्षा सही हैं? जी। इसके पहले की अगर विधायकों की बात की जाए तो वो आपके सुख दुख में आपके साथ रहे थे? नहीं, वैसे तो प्रचार के समय तमाम लोग आते हैं, लेकिन बाद में फिर 5 साल तक कोई दिखाई नहीं पड़ता। यानी रमेश मिश्रा जी के साथ आपकी सहानुभूति है? जी। बदलापुर विधानसभा में किस हद तक 5 साल में कामकाज हुआ है, यहाँ के वर्तमान विधायक रमेश चंद्र मिश्र से लोग कितना संतुष्ट हैं, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में एक सज्जन हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बदलापुर की अगर बदलापुर विधानसभा की बात की जाए तो 5 साल के कार्यकाल में आप यहाँ के वर्तमान विधायक रमेश चंद्र मिश्र जो बीजेपी से विधायक हैं उनके कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। जितना ना होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा संतुष्ट है। आज तक जो 40 साल में जो काम नहीं हो पाया, हमारे रमेश मिश्रा जी ने जो कार्य करके दिखाया है, शायद वैसा हम सपने में भी नहीं सोच सकते, सोते सोते भी नहीं मतलब जैसे आदमी नहीं कहता सपने में उड़ान भरते हैं लोग, उससे भी ज़्यादा हम संतुष्ट हैं यहाँ से। और यहाँ के जो आप देख रहे हैं नहर की जो खुदाई हुई है, नहर 40 साल से हम जब पैदा हुए जब से अभी तक नहीं यहाँ पानी नहीं आया था, जो कि रमेश मिश्रा जी की देन है कि अब किस भेष में और कैसे उन्होंने किया, कहाँ से मतलब प्रशासन शासन कहाँ से कितनी मतलब मेहनत करके किया वो तो हम नहीं जान पाएंगे। लेकिन भैया नमस्कार। अर्थात में ये है कि आज तक जो भी हुआ है बहुत संतुष्टिजनक हुए। 5 साल में हम लोग इतना संतुष्ट हो गए कि हद से ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ हमें ये बताइए, अगर चुनाव नज़दीक है, 2022 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, तो इस चुनाव में आप किसे चाहेंगे कि आपका नेतृत्व कौन करे? हमारे मैन जो यहाँ योगी जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हम तो प्रधानमंत्री जी से बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हमारे योगी जी का जो सपना साकार जो हो रहा है, हम लोग का जो सपना साकार हो रहा है, रमेश मिश्रा जी जैसे विधायक होना चाहिए और चौहान समाज पूरा निपुण ढंग से इनके साथ रहेगा। यहाँ पे करीब करीब हमारा जो है 4 से 4.5 हज़ार वोटर्स हैं और चौहान लोग हैं। चौहान की एक भी लोग इतना मतलब उत्साहित हैं रमेश मिश्रा की मतलब जो कार्यशैली है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। सर, एक चीज़ हमें ये बताइए, जैसे मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में आप रह रहे हैं और सब तमाम चीज़ें हैं, ये सोनौरा कैनाल पंप का बड़ा जिक्र किया जाता है, इसके पीछे का बड़ा लंबा इतिहास लोग बताते हैं, आप जरा इसे ब्रीफ करिए, क्या कुछ इसके पीछे का मामला क्या है? इससे पहले लगाया गया था कभी कुछ बहुत पहले मैंने सुना था लगाया गया था, लेकिन वहीं बंदरमाट हुआ, यहाँ अब तक कभी आया ही नहीं। ये रमेश मिश्रा की यहाँ की जो देन है, जो इन्होंने मतलब इतना चाहूत किया यहाँ के चौहान समाज से लेके यहाँ की जो जनता है, और ये आपका जो न्याय पंचायत लेतुका न्याय पंचायत में है, इनके जैसे लोकप्रिय आज तक नेता पैदा ही नहीं हुआ। ये स्थिति हम लोग की है। जैसे हम चाह रहे हैं, हम तो आज तक जैसे हम बसपा का ज़्यादा वो करते थे, लेकिन योगी जी जैसे प्रधानमंत्री जब से मतलब ये हुआ है, हम इसको छोड़ के कभी नहीं गए हैं। लेकिन अर्थात में अब जितना से जान से ज़्यादा अगर चाहे रहेगी तो मैं उनसे ज़्यादा हम साथ चलने का प्रयास करेंगे। यहाँ की जनता को लेके हम भूतपूर्व प्रधान रहे, 2 बार यहाँ के प्रधान रहे ग्राम सभा कटहरी के, और हमारे बेलावा गांव है यहाँ बगल में जो कि वहाँ भीमसेन चौहान प्रधान हैं। तो 2 गांव ऐसे हैं कि हमारा एक भी, क्योंकि बूथ हम लोग भी मतलब जैसे बूथ पे हमारे बगल में ही बूथ है, हम लोग जितने भी चाहूत रखते हैं वही लोग होते हैं। मतलब जैसे जितना भी वोटर्स चाहते हैं कराना, जो वहाँ के जितनी जनता है मतलब इतने लोकप्रिय लोग हैं, जितना भी कहो तो उतना काम होता है अक्सर।
तो मतलब इतने लोग संतुष्ट हुए हैं कि क्या बताएं आपसे। मतलब यहाँ तो हम लोग लड्डू उड्डू तक बांटा गया, सारी बातें हुई। इस भाई पानी का जो आज 40 साल से नहीं मिला, प्रथम ये है। प्रथम और भी बातें होती हैं, जैसे प्रशासनिक ढंग से अगर कोई भी बात होती है, मिश्रा जी को एक बार फ़ोन कर दो तो मिश्रा जी ये नहीं जानते कि मैं रात है कि दिन है, तत्काल जो है उपलब्ध हो जाते हैं। और सारी जैसे शादी विवाह हुआ, यहाँ जैसे छोटे छोटे फंक्शन होते हैं उसमें बुला दिया जाता है। यहाँ मिलाकर फिर से आप भरोसे पे लेंगे विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी को? लेंगे, बिल्कुल लेंगे सर। ऐसा तो हमको आज तक कोई नेता ही नहीं मिला जिस भेष में उन्होंने हमारे साथ बर्ताव रखा, और हमारे ही साथ नहीं, हमारे पूरा गांव की जनता के साथ रखा। हमारे बिरादरी के चौहान बिरादरी जो भी है, बहुत निपुण ढंग से इनके साथ रहेगी और दिलो जान से रहेगी, अपने मरने मिटने के योग में रहेगी। मतलब ये नहीं होगा कि लॉलीपॉप दिया जा रहा ना हो, हम सब उनसे 10 पैसा आशा नहीं। जो जिस भेष में आप वो कार्य कर रहे हैं बस ऐसे करते रहें, हम लोग इनके साथ तत्पर रहेंगे। इस माइनर के चालू होने से हमारे क्षेत्र का जलस्तर ऊंचा उठेगा। विधायक जी को इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। उन्होंने ये प्रक्रिया, वाकई में प्रधान जी ने जो कहा, 40 वर्षों बाद जो है मेरे क्षेत्र में माइनर चालू हुई है। किस गांव के ग्राम प्रधान हैं आप? लेदुका इसी गांव के विजय बहादुर यादव मेरा नाम है। तो आपके अगर नेतृत्व की बात की जाए तो आप प्रधान चुने गए हैं, गांव के अधिकांश लोगों ने आप पर भरोसा जताया है। उस आधार पर अगर देखा जाए तो गांव के लोगों को आप किस पार्टी को वोट करने के लिए प्रेरित पार्टी की बात मत करिए, विधायक जी को मैंने धन्यवाद दे दिया, इसलिए व्यक्तिगत तौर पर? जी व्यक्तिगत। तो विधायक इस बार फिर से आप किसे बनाना चाहेंगे? मतलब उन पर भरोसा है या चाहेंगे कि परिवर्तन हो? अब जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी। नहीं, आपका व्यक्तिगत क्या रुझान है? व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं हमारी है। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते? काम किया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ आपके माध्यम से। मेरे क्षेत्र के लिए सबसे प्रमुख काम है ये जल स्तर। चलिए, और भी तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बदलापुर विधानसभा में किस तरह का काम यहाँ के वर्तमान विधायक जी ने किया है। और भी तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 5 साल में किस तरह का कामकाज किया गया है। हमारे साथ में एक सज्जन हैं भाई साहब, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 5 साल के अगर कामकाज की बात की जाए, लगभग 5 साल बीतने वाले हैं, तो 5 साल में किस तरह का कामकाज हुआ है, जिसके आधार पर वो चाहेंगे कि आगे किस सरकार का चयन हो और उसके पीछे की वजह। 5 सालों में जितना विधायक जी ने काम किया है उतना अभी तक किसी जनप्रतिनिधि नहीं किया है। और रही बात, हमारे यहाँ मंत्री भी रहे हैं और इस नहर के बारे में हम लोग चर्चा उनसे किया, बोले भाई हो जाएगा, आज तक नहीं कर पाए। और आज करीब 40-50 सालों से नहर बंद थी। इससे हमारे क्षेत्र की जलस्तर जो है करीब 100 फीट तक चली गई थी। अब इससे हमारे यहाँ कुएं में पानी दिखने लगा है। आज करीब 1 महीने से नहर चल रही है। कितने महीने बाद यहाँ पर पानी आना शुरू हुआ सोनौरा कैनाल पंप के माध्यम? अभी 1 महीने से पानी यहाँ आ रहा है। इसके पहले कितने लंबे समय से बंद? करीब 40-50 सालों से। मैंने पहले बचपन में मेरे पिताजी जी बताते थे कि इसमें पानी आता था। हम लोग 1-2 सिंचाई किए हैं इससे, और बनने के बाद से। अच्छा, वर्तमान समय में आप लोग बता रहे हैं कि पानी आना शुरू हो गया है, कितना लाभ हुआ है वर्तमान में? इससे लाभ हुआ है, अभी थोड़ा अभी बाकी है काम। जैसे भी जो और खेतों में पानी नहीं जा पा रहा है, अभी जो किसान है भाई नाली वाली पाट कर कब्जा कर लिए हैं, इसकी वजह से भी थोड़ा समय लगेगा अभी। और भरोसा किस पर इस बार? कुछ बदलाव चाहते हैं या चाहते हैं कि जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं वही नेतृत्व करें? नहीं, एक बार फिर से भी रमेश मिश्रा को विधायक बनाया जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, हमने बदलापुर विधानसभा के तमाम लोगों से बातचीत की। उनमें 95% लोग यहाँ के वर्तमान विधायक, जो बीजेपी से यहाँ के विधायक हैं रमेश चंद्र मिश्र जी के कामकाज से पूरी तरह से संतुष्ट हैं और वो चाहते हैं कि फिर से यहाँ बदलापुर की जनता को उनका ही नेतृत्व मिले। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।